नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं और सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने को बोला है, जो नए शिक्षकों के लिए, जो संभावित नई चयन सूची में शामिल होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से याचिकाएँ दाखिल हैं, सुनवाई जिन पर लगातार पोस्टपोन हो रही थी। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सरकार की ओर से अधिवक्ता मिस ऐश्वर्या भाटी ने, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उत्तर प्रदेश की ओर से, उन्होंने सबमिट किया जो रिक्वेस्ट 4 फरवरी को किया गया था कोर्ट में, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से कि वो रेडी है, तैयार हैं एंड विलिंग टू कंसीडर अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट देने के भी इच्छुक हैं। किसको अपॉइंटमेंट देने की? हु आर लाइकली टू बी इंक्लूडेड, जो इंक्लूड हो जाएंगे अपॉन बिकमिंग एलिजिबल हो जाएंगे टू फिगर आउट इन द रीड्रॉन सिलेक्शन लिस्ट। जो नई वाली सिलेक्शन लिस्ट बनेगी तो जिसमें जो नए शिक्षक जुड़ जाएंगे उनको भी नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अब कौन सी नई लिस्ट? तो ये जो नई लिस्ट बनेगी वो इन टर्म्स ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, जो 13 अगस्त 2024 का बना था, ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर बीइंग एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। यहाँ पर वैकेंसीज को देखते हुए सरकार अब विचार कर रही है कि हम उन लोगों को नौकरी देंगे, सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन, और ऐसे कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, और यह भी कि इस फैसले को भविष्य के लिए नज़ीर नहीं माना जाएगा। ये एक विशेष परिस्थिति हो रही है जिसकी वजह से सरकार इन लोगों को नौकरी दे रही है, तो इसके आधार पर भविष्य में यह नहीं होगा कि कोई मांग करने लगेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 अगस्त 2024 का कौन सा फैसला है जिस पर सरकार ये कह रही है कि हम इसी के आधार पर अब नौकरी देंगे। तो एक बार हम उस 13 अगस्त 2024 के फैसले के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि स्पेशल अपील को डिस्पोज करते हुए कुछ डायरेक्शन दिए गए थे कि 1 जून 2020 की और 5 जनवरी 2022 की लिस्ट को इग्नोर करते हुए सरकार एक फ्रेश प्रिपेयर सिलेक्शन लिस्ट ऑफ 69,000 कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट का बनाएगी, ठीक है। और 6800 लिस्ट जो है वह भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिया है, ये भी कोर्ट ने कहा था। तो एक नई लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा उस फैसले में, जिस फैसले को अब सरकार लागू करने के लिए कह रही है। जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगा उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रूल 14 को, सर्विस रूल 1981, जिसमें एक एमआरसी कैंडिडेट्स ओवरलैप करता है। जैसा कि कहा भी गया है कि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स अगर एक्वायर करता है मेरिट इक्वेलेंट टू मेरिट प्रिस्क्राइब्ड बाय जनरल के लिए जो मेरिट है उसमें, तो देन मेरिटोरियस एमआरसी जो कैंडिडेट्स होगा, जो हाई मेरिट वाला होगा, वो माइग्रेट करेगा जनरल में, ठीक है, जो सेक्शन 36 ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी 1994 का है उसके अकॉर्डिंग ओवरलैप करेगा, ठीक है, वो जनरल में जाएगा। द बेनिफिट्स वगैरह की बात की गई है। वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ एनी ऑफ द वर्किंग कैंडिडेट्स, यहाँ पर क्या कि कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसको सेशन बेनिफिट दिए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट में सरकार ने किसी को हटाने की बात नहीं कही है, ना ही कोर्ट ने हटाया है, सुप्रीम कोर्ट में हटाने की बात कही है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो नए लोग जुड़ेंगे उनको हम नौकरी देंगे, ठीक है। तो अब जो फैसला हुआ है ये हाई कोर्ट का, ये जो अभी आपने बात किया है यहाँ पर, जैसा कि 13 अगस्त 2024 की बात की जा रही है, तो इस आधार पर यही है कि एक नई लिस्ट जो बनेगी, संभावित नई लिस्ट, उसमें जितने नए शिक्षक जुड़ेंगे, आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 10,000 या मान लीजिए कि 12-13,000 जो भी इनके नंबर हैं, उन सभी शिक्षकों को इनके द्वारा अपॉइंटमेंट दिए जाने की बात स्पष्ट कर दी गई है, बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। यहाँ पर किसी को हटाने की बात भी नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सरकार किसी को हटाने के लिए नहीं कर रही है, कोर्ट भी किसी को हटाने के लिए नहीं कर रही है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, शिक्षक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इसको लेकर निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी सुरक्षित हैं। हाँ, बस ये है कि सरकार ये करी कि हम ऐड करेंगे उसमें, जो जैसे मान लीजिए कि 12,000 है तो 69,000 पद था, लेकिन अभी 12,000 प्लस कर देंगे उसी में, तो अब ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। तो जो कैंडिडेट्स जिनको नौकरी एक्चुअली मिलना चाहिए था, जो रिजर्वेशन में फॉल्ट की वजह से नहीं हो पाए, अब उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो हो सकता है कि 69,000 पद बढ़कर 14-15,000 और बढ़ जाएँ, या 10,000-12,000। अब ये तो सरकार तय करेगी कि किस प्रकार से कितने और कैंडिडेट्स हैं, और फिर उसका मूल्यांकन फिर करेगा कोर्ट एक बार फिर से, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि लिस्ट ऑन 21
ऑफ जुलाई 26 बिफोर द रेगुलर बेंच, इसको फिर करना है। और स्टेटस रिपोर्ट भी प्लेस किया जाएगा बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में जो सरकार का जो भी स्टेटस है उसको, मतलब जो स्थिति है उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर कोई आपत्ति करता है तो फिर वो भी मामला कोर्ट में सुना ही जाएगा। तो वी अप्रिशिएट द डिसीजन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश के फैसले को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इनको 6 सप्ताह का समय दिया गया है कि ये आप जो आपने बोला है कि हम ये करेंगे उसको पूर्ण करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी अभी तक नौकरी नहीं प्राप्त कर सके थे, वो आने वाले 6 सप्ताह में 100% उम्मीद है, थोड़ा प्रयास भी आप करें, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने बोला ही है, तो आप सभी को नौकरी मिल जाएगी, ये उम्मीद स्पष्ट नज़र आती है। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो इस चैनल के द्वारा दी जाती है, आप इसे जुड़े, सब्सक्राइब करें। और ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप जुड़े। धन्यवाद।